हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आप देख सकते हैं VRF AC LG कंपनी का, जिसको बोलते हैं मल्टी V5। तो ये इसमें हमारा इंडोर पे CS53 एरर आता है और हमारे पास कंप्लेन आता है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो CS53 का मतलब होता है आउटडोर में लाइट नहीं है। तो आँख हम यहाँ देखे हैं तो MCB उठा हुआ था और MCB तक लाइट आ रही थी, और हम यहाँ डिस्प्ले खोल के देखें तो हमारे डिस्प्ले में लाइन नहीं आ रही थी। तो इसीलिए हमें आउटडोर खुलवाए हैं और देखते हैं कि इसमें MCB उठा है, लाइन भी आ रहा है, तो ऑन के नहीं हो रहा है। तो इसी का हमारा 53 का एरर का मतलब होता है कम्युनिकेशन एरर, कि आउटडोर से इंडोर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो हम इसीलिए आउटडोर पे भागे आए हैं कि MCB तो नहीं गिरा है। तो हम देखें MCB उठा है और लाइन हमारा चालू भी है। तो हो सकता है कोई PCB उड़ी हो, फ्यूज उड़ा हो, या एक आध फेस ना आ रहा हो। तभी हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे भी होगा, जैसे ठीक करेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो में हमारे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप जाके जुड़िए। और एक दूसरे का मदद करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। किसी का काम रुकना ना चाहिए, कोई बात हो, कोई कंप्लेन हो आपसे नहीं हो रहा है तो सारी बात लिख के उसमें डालिए। पूरे उसमें वर्ल्ड के लोग हैं, इंडिया के नहीं हम बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जुड़िए, और जिसको जो पता है आप एक दूसरे से बातें करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक दूसरे का मदद करेंगे तो हम इस जकड़म को खुलवा रहे हैं। देख सकते हैं ये लाइट इसमें नहीं आ रहा है। अगर लाइट आता तो कोई एरर बताता, कोई दिक्कत आता है। साफ इसमें लाइट आ ही नहीं रही है। तो हम देखते हैं कि कोई PCB उड़ी है कि कोई फ्यूज उड़ा है, क्या दिक्कत है। इसको खोलेंगे हम, तभी हमको मालूम चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं हमारा उस्ताद जी ने एकदम लगे हुए हैं। यहाँ तो मामला कुछ और है मोर भैया, लग रहा है वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ है। रे रे भैया, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हो गई ले दादाली। देख सकते हैं आप, फ्यूज भी उड़ गया है। और इसका डेबो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्ट की ऐसा कुछ वर्क बोलते हैं। ये पूरा ख़तरनाक उड़ा हुआ है। तो हम तो इसको रिपेयर कराएंगे नहीं, हम VRF को रिपेयर कराने भरोसा नहीं करते हैं। हम सीधा मंगाएंगे कंपनी से, या तो अपने पास भी PCB रखी होती है। तो अगर हमारे पास भी PCB होगी तो हम लगाएंगे। तो इसको एक्सटर्नल PCB बोलते हैं। इसके बाद डिस्प्ले PCB होता है, और इसके पीछे एक PCB लगा होता है पावर PCB, और ये है इन्वर्टर PCB। अब ये PCB उड़ा है, इसके लगाने के बाद ही मालूम चलेगा कि और PCB तो नहीं ख़राब है। क्योंकि ये उड़ा है तो कोई और भी PCB उड़ा होगा, लेकिन कोई PCB दिखाई दे नहीं रहा है इसे सामने से कि कोई और भी PCB उड़ा है। तो अब देखते हैं और इसको हम मंगाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास होगा तो इसको चेंज करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं हम ये PCB को अब खोल के निकालेंगे। ठीक है, इस PCB को खोल के निकालेंगे और यहाँ हम PCB नया लगाएंगे, तभी हमारा काम बन पाएगा भैया हो। देख रहे हैं कितना ख़तरनाक जड़ा हुआ है। तो सारा PCB हम खोलेंगे। लॉक हमारा छटक नहीं रहा है, लेकिन हम छटकाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो आए हैं बनाने, और ये हॉस्पिटल का AC है, और इससे हमारा जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं जिसमें मरीज़ सीरियस रहते हैं, ICU, सेमी ICU, यही सब इससे जुड़ा हुआ है। तो कस्टमर का प्रेशर है, तो इसका PCB हमको मिल चुका है। तो इसको हम खोलते हैं और इसको हम बदलते हैं। इसी में हमारा कम्युनिकेशन का वायर लगा रहता है, देख सकते हैं। तो सारा हम खोल के इसको निकालेंगे। उसके बाद ही थोड़ा दिक्कत होता है, कैमरा भी चलाना है या मोबाइल का एक खोलना है, तो रिस्क का काम है, दिक्कत का काम है। लेकिन कोई बात नहीं भाई लोग, हम सोचते हैं अगर आप लोग भी कोई काम हमारे वीडियो से सीख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताते तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो से कि किसी का भला हो जा रहा है। हम भी काम करते थे तो हमको बहुत नॉलेज नहीं रहता था, ऐसे ही काम कर करके हमको भी एक्सपीरियंस हो गया काम का। तो देख सकते हैं सारा हम जकड़म निकाल चुके हैं।
और हम इसको खोल के निकाल रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन का वायर है, जो ए में लाल लगता है, बी में काला लगता है, और लिखा रहता है IDU B। तो ए में लाल, बी में काला, समझ रहे हैं। अगर आप लोग VRB कैसे काम करेंगे भाई लोग सब समझ जाएंगे। कितने लोग भाई लोग VRF का काम करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में ही काम करते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा ये नया PCB बक्सा, इसको अनबॉक्स करते हैं। देख सकते हैं पूरा इसका पार्ट कोड लिखा हुआ है, और इस गत्ते में है ये PCB हमारी। और इसको लगाते हैं और चलाते हैं, देखते हैं ऑन होता है कि कोई और भी PCB उड़ी है, क्योंकि यहाँ लग रहा है हाई वोल्टेज आया होगा। आप लोग भी देखते होंगे इस तरह का PCB में स्प्लिट में भी उड़ता है, जहाँ हाई वोल्टेज का मामला फंसता है तो यही चीज़ उड़ती है। देख सकते हैं यही उड़ी थी, इसी को डाइवर्ट बोलते हैं। फ्यूज के पास लगा रहता है करंट के लिए, पहले उसी को करंट मिलता है, तो पहले वही मर गया है, बाकी सब चीज़ बचा लिया है। तो इसको देख सकते हैं न्यू PCB पूरा मस्त धगड़म धागड़ पगड़म पागड़ ये लगाते हैं, और फिर सारा जकड़म लगाते हैं और देखते हैं हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। भैया हो सब्सक्राइबो नहीं कैले बड़ा तो प्लीज़ सब्सक्राइबो कर ला। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता मेरे भाई, आपसे हम कोई पैसा का मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, कि इससे आपको हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिलेगा। तो हमारा वीडियो जब भी वक्त मिले, रात में सोते समय, जागते समय, लाइटिंग में बैठे हैं उसके समय, घूमने गए हैं उससे समय, दूसरे मोबाइल से बात कर रहे हैं उससे समय, किसी समय आप देख लेंगे। तो कभी भी आपके साथ अगर जैसे इस लाइन में है, इस दुनिया में हैं आप, ये लाइन का काम कर रहे हैं, तो अब आपके साथ अगर ये मामला फंसेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप तुरंत सोचेंगे हम तो वीडियो देखे थे, मुन्ना भाई के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। इंडोर पे CS लिख के आ रहा था, तो बताए थे कि आउटडोर में लाइट नहीं हो, आउटडोर के PCB उड़ा हो, कोई ना कोई दिक्कत होगा, इसी CS 53 लिख के आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन का एरर होता है, तो तमाम चीज़ हो जाती है। CS 53 लिख के आ रहा है, तो अगर बीच में तार भी काटा रहेगा तभी CS 53 लिख के आ जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन एरर होता है। जो कि मतलब इंडोर से आउटडोर जो PCB आपस में कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशनिंग होना चाहिए, वो जब नहीं होता है तो ये एरर आता है। ठीक है, तो तमाम चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग चेक करिए। बाकी हमारा वीडियो बोर्ड पे भी बनाया है कि क्या क्या चेक कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, सारा चीज़ हम वीडियो डालते रहते हैं। तो आप लोग हर वीडियो देखेंगे तो आप लोग को देखिए थोड़ा सा टिपिकली काम है VRF AC का, इन्वर्टर AC का, लेकिन भैया हो जब सीख जाएंगे ना आप, तो आपको सारा काम आसान लगेगा, समझ जाइए इतना ही। आपको सारा काम आसान लगेगा जब आप काम को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, एकदम सारा काम आसान लगेगा आपको बस सोचेंगे वाह क्या काम हम सीख लिए हैं। जकड़म वाला तो समझिए थोड़ा है, लेकिन पैसा भी तो है मोर दोस्त, हम लोग पैसा ही कमाने आए हैं। अभी हमारा AC ठंडी में भी काम करेगा, गर्मी में भी काम करेगा, हमेशा काम रहता है। नई नई बिल्डिंग बन रही है, हमारा आजकल लोग देख रहे हैं VRB AC लगा रहे हैं, VRF AC लगा रहे हैं, DVM AC लगा रहे हैं, HV AC लगा रहे हैं, मिला जुला सब एक ही है, नाम अलग अलग है। तो आप लोग कोई भी एक काम सीख लेंगे, बस चाहे विदेश में जाके कमाइए, चाहे गोरखपुर में कमाइए, चाहे दिल्ली बम्बई में कमाइए, कहीं भी सिर्फ पैसा झाड़िए। अच्छा खासा सैलरी भी मिलती है अगर सैलरी पे काम कर रहे हैं, बाकी टेंडर पे काम करें तो भी अच्छा भी खासा मिलता है। तो जैसे मर्जी आप वैसे काम कर सकते हैं। जब इसका काम करेंगे तो विंडो स्प्लिट आसान है, धाए से पीट देंगे उसको, बाकी इज्जत भी मिलेगा इस काम में, अच्छे से लोग बात करते हैं, सब कोई प्यार मोहब्बत देता है, क्योंकि इसका मिस्त्री हर जगह मिलते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग काम सीख रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारा बदला गया और पूरा हमारा वायर लग गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, A में लाल, B में काला। हम कम्युनिकेशन तार यही है हमारा, तो सारा चीज़ हमारा ओके हो गया है। और इसको करते हैं ऑन और देखते हैं हमारा मामला फिट हो गया है कि मामला कुछ और ही है। अब हमारा PCB दिख गया सामने उड़ा हुआ, तो इसीलिए हम बदल दिए। और कंपनी वाले से बात किए तो भी कुछ बोले नहीं हैं, कह रहे हैं बदलिए पहले उसको फिर बताइए। तो इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि मामला क्या है। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसको सप्लाई देने पे भी लाइन नहीं आ रही है, अभी AC ऑन नहीं हुई। ये PCB उड़ा था, ये PCB हम बदल दिए, फिर भी अभी लाइट इसमें नहीं आ रही है।
अभी भी इसमें लाइन नहीं आ रही है। जिसको खोजा गली गली वो मिला हमारे घर के पीछे वाली गली में। ये देखिए एक कारनामा और हुआ है। ये पीसीबी हमारे डिस्प्ले पीसीबी के पीछे लगा हुआ था और यही चीज़ उड़ा था इसमें। इसको हम पावर पीसीबी बोलते हैं। देख सकते हैं ये पावर पीसीबी है, ये डिस्प्ले को लाइन देती है। तो ये भी उड़ा हुआ था। तो ये हमारे पास नया पीसीबी था, तो हम फ़ोन किए तो तुरंत ही पीसीबी आ गया है। देखिए एकदम पीछे लगा हुआ था, दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो काफ़ी देर तक हम लोग परेशान हुए हैं, ऑन नहीं हो रहा। कंपनी से बात हुई है तो भी बोले यहाँ चेक करो वहाँ चेक करो, तब जाके दिखाई दिया है। हम इसको खोले भी नहीं थे, हमारा भी गलती है क्योंकि हम आगे की जकड़न खोले नहीं। लाओ खोल के चेक कर लें। जब वो बोले हैं कि उसको देखो वहाँ देखो लाइन आ रही नहीं आ रही, आउट कर रहे, चेक किए हैं तब जाके देख रहे हैं अभी उड़ा है। फ़ोन किए हैं तभी पीसीबी हमारे पास था तो हमें भी लगा दिए। अच्छे से बैठा देना भाई। तो 2 जैक है इसमें, एक इनको एक आउट का। तो इसको भी हम लोग देखिए भाई लोग लगा दिए। अब हमारा लग रहा है क्योंकि अब हम जब खोले हैं तो वो भी गड़बड़ था। तो हमको लगा है कि हमारा गलती है कि हम अच्छे से चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अब पूरा खोल डाले हैं इसको, आगे का पूरा खोल के हम लटका दिए थे और पूरा बारीकी से हम अच्छे से सब पीसीबी चेक कर लिए कि और कहीं तो उड़ा तो नहीं है। अब इतना बड़ा उड़ा हुआ हम लोग को दिखाई ना दे, हम लोग के आँख फूटा हुआ है समझ जाइए। देख रहे कितना पीछे लगा हुआ है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं गया मेरे दोस्त। तो हमारे साथ कंपनी वाले जुड़े रहते भाई लोग। हमें यूट्यूब पे वीडियो डालते तो आप लोग ये मत समझिए कि हमको सारा चीज़ पता है। भाई हम भी बीआरबी का मैकेनिक है, लेकिन देख रहे हैं ना कितना पीसीबी लगा होता है। तो थोड़ा कोई काम हो तो स्टेप बाय स्टेप को उसको चेक करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चेक लेंगे नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं हम एमसीबी उठा हाई वाला अच्छा। और ये हमारा ऑन हो चुका है। भाई देखते हैं लाइन आ गया, लाइट वाह वाह मज़ा आ गया। आप लोग देख सकते हैं भैया हो, लाइट आ चुका है यहाँ पे, देख रहे हैं लाइन आ गया यहाँ। देखिए पूरा नाच रहा था। जब ऐसे ही एमसीबी उठाएंगे तो ऐसा ही नाचेगा। तो भी हमारा लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नीचे 53 का एरर हट गया होगा, हमारा ओके हो गया। देखते हैं फिर इसको एड्रेसिंग करेंगे हम और देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। और इसको एड्रेसिंग नहीं करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा क्योंकि हम डिस्प्ले वाला पीसीबी नहीं बदले हैं ना। ये प्रॉम डिस्प्ले वाले पीसीबी में लगा रहता है जो इसका चिप होती है, तो उसको तो हम बदले नहीं है। नहीं हम एड्रेसिंग करेंगे तभी चल जाएगा। अगर आप डिस्प्ले वाले पीसीबी बदल रहे हैं तो एड्रेसिंग कर लीजिए, नहीं तो इस पर भी अगर एड्रेसिंग कर देंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा भाई। दवा डोज आपको नुकसान नहीं करेगा एड्रेसिंग कर देंगे तो। बाकी हम देखते हैं नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो एड्रेसिंग करने के लिए 3 मिनट के बाद वही रेड वाली बटन आपको दबानी पड़ेगी। 3 मिनट वेट करना है, फिर रेड वाली बटन दबानी है। उसके बाद 3 मिनट हो जाता है तभी रेड वाली बटन दबाएंगे तो 88 लिख के आता है। उसके बाद 7 मिनट के बाद इस पर ID लिख के आता है, ID 3 ID 2 ID 1। देखिए इसको हम दबा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही 3 मिनट होएगा तो नहीं आएगा। अगर नीचे इंडोर ऑन रहेगा तभी भी नहीं आएगा। नीचे इंडोर ऑन रहेगा रिमोट से तभी भी नहीं आएगा। जब भी एड्रेसिंग करेगा तो हम नीचे पहले रिमोट से बंद कराएंगे। तो अगर रिमोट नीचे एसी हमारा चल रहा होगा तो ये अभी आउटडोर चल जाएगा, इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है। और हमारे उस्ताद जी भी अभी ऊपर हैं, नीचे नहीं गए हैं। तो देखते हैं अगर नहीं आउटडोर चलेगा तो हम एड्रेसिंग करेंगे इसको। बाकी एड्रेसिंग करने का प्रक्रिया आपको बहुत वीडियो में बताए हैं, नहीं मालूम है तो आपको बता दें। देखिए 3 मिनट होगा तभी ये 88 लिख के आएगा। देखिए आ नहीं रहा है, इसके मतलब नीचे इंडोर चल रहा है क्योंकि 3 मिनट से बेसी भी हो गया है। तो ये हमारा 88 लिख के नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब नीचे इंडोर बंद नहीं है, कोई ना कोई इंडोर चल रहा है। तो हो सकता है आउटडोर ऑन हो जाए, हम वेट करेंगे। नहीं होगा तो फिर अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चला 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 क्या भाई लोग खुद पुट किया है। नहीं आ रहा है ना। चला मेरे भाई, चला रे मेरे भाई, चला रे मेरे भाई, चला रे मेरे भाई, चला रे चला 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 चला। तो पहले हमारा बीआरबी एसी में पंखा चलता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर खुद ध्यान होता है। अभी कंप्रेसर नहीं ऑन हुआ है। तो पहले क्या होता है, पंखा ऑन होता है। इन्वर्टर एसी में भी स्प्लिट में पहले पंखा ऑन होता है, उसके बाद ही हमारा ये कंप्रेसर ऑन होता है। और उसके बाद थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर बाद फुल स्पीड पकड़ता है
उसके बाद जकड़म को भकड़म बना देता है, कूलिंग को तहस नहस कर देता है। समझे कि नहीं भाई? तो अगर हमारे वीडियो सब कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, अगर CS53 लिख के आ रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करिए। तो हमारा 2 PCB ख़राब था, एक पावर PCB और एक एक्सटर्नल PCB। तो फाइनली आप देख सकते, ये हमारा AC चल गया, ये हमारा AC चल गया है। और इसको ड्रेसिंग हम इसको भी कर दिए। आप आओ तो वीडियो में देखें ड्रेसिंग कैसे करते हैं, तो आप लोग देखें, इसका भी ड्रेसिंग कर दिए। और ये भी हमारा AC चल गया। और PCB ख़राब थी, एक ये वाली PCB ख़राब थी और एक पावर वाली PCB ख़राब थी, 2 PCB ख़राब थी। तो हमारा AC चल गया। तो हमारे वीडियो से अगर कुछ सीखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।